हेलो दोस्तों, मैं रितेश यादव आपका स्वागत करता हूं एसएससी मार्ग। आपके रास्ते को और बेहतर बनाने के लिए मैं एसएससी के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया था, जिसमें मैं आज आपको सैयद वंश प्लस लोधी वंश के कंबाइंड प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। जिसमें तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। जो आज का पहला क्वेश्चन है, सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी खां, अलाउद्दीन आलम शाह, मोहम्मद शाह, मुबारक खां। इसका जो सही आंसर होगा खिलजी खां। खिलजी खां ने 1414 एडी में सैयद वंश की स्थापना की थी। सैयद वंश की स्थापना की थी। इससे पहले जो खिलजी खां था वह मुल्तान का गवर्नर था। यह फिरोज तुगलक के समय था। फिरोज तुगलक के समय वहां का यह गवर्नर था। इससे पहले जो खिलजी खां, इसके पिता वहां के गवर्नर थे। जब फिरोज शाह की मृत्यु हुई, उसके बाद कुछ स्थानीय शासकों द्वारा वहां पर कब्जा कर लिया गया और इसको वहां से हटा दिया गया। तो यह उसके बाद जब तैमूर ने 1398 में एडी में आक्रमण किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया था, तभी खिलजी खां ने तैमूर की सहायता की थी। और जब तैमूर आक्रमण करने के बाद वापस चला जाता है, तब उसकी सहायता से यह खिलजी खां दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद यह सैयद वंश की स्थापना करता है। और उसमें इस वंश में जैसे कि हम देख सकते हैं कि खिलजी वंश में साम्राज्य विस्तार होता है, और उसके बाद देख सकते हैं तुगलक वंश में प्रशासनिक सुदृढ़ होता है, इसे प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाता है। उस तरह इसमें हम सैयद वंश में नहीं देखते हैं। इसमें जो दिल्ली की सीमाएं थी काफी संकीर्ण हो गई, मतलब कम हो गई। इसमें ज्यादा कुछ इन शासकों द्वारा ज्यादा कुछ किया नहीं गया, कोई आक्रमण नहीं किया, कोई अपनी सीमा के विस्तार के लिए कोई भी नीति नहीं अपनाई गई थी। इसमें सर्वप्रथम इसने सिर्फ जो सिक्के थे, सिक्कों पर तैमूर के बेटे के नाम का अंकन करवाया था। उसके बाद इसने जो तुगलक वंश के नाम चला आ रहा था, फिरोज तुगलक प्लस उन सबका तुगलक, उनको नाम के जो भी सिक्के जारी थे उनको भी नहीं हटवा, उनको भी जैसे तैसा चलने दिया था। इसके बाद इसका पुत्र मुबारक खां गद्दी पर आता है। इसकी जो मृत्यु 1421 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद इसका पुत्र मुबारक खां गद्दी पर बैठता है। 1421 एडी में मुबारक खां गद्दी पर बैठा है, जो कि 1421 से 1434 तक गद्दी पर रहा। मान सकते हैं कि सैयद वंश के यह मुबारक खां जो सैयद वंश का एक प्रतापी राजा था, बहुत ज्यादा प्रतापी नहीं था, परंतु जब सैयद वंश के जो भी राजा हुए उनमें सबसे ज्यादा प्रतापी यही था, क्योंकि यह गद्दी पर बैठने के बाद जो तैमूर के नाम से प्लस उसके नाम से सिक्के चलवाए गए थे, उसके लड़की के नाम से, उसको सब बंद करवाकर इसने खुद के नाम से ही अपना सिक्का चलवाया। और इसने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक एक शहर की स्थापना की थी। उसके बाद इसका जो चचेरा भाई, मतलब इसके भाई का लड़का गद्दी पर बैठा, जो मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। यह मोहम्मद शाह जो कि 1434 से 1445 तक गद्दी पर रहा। उसके बाद आलम शाह बैठा गद्दी पर। आलम शाह बैठा जो कि 1445 से आलम शाह गद्दी पर बैठा, 1451 तक रहा। 1451 तक रहा आलम शाह। किस लोधी शासक का वास्तविक नाम निजाम खां था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। इसका जो सही आंसर होगा सिकंदर लोधी।
इसका जो सही आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का ही नाम इब्राहिम शाह था। और निजाम खां था, निजाम खां था। उसके बाद गद्दी पर बैठने के बाद ये खुद को सिकंदर लोदी के नाम से गद्दी पर बैठा। बहलोल लोदी, बहलोल लोदी जो कि लोदी वंश का संस्थापक था। 1451 ईस्वी में यह लोदी वंश की स्थापना की थी। 1451 ईस्वी में जब 1451 ईस्वी में आलम शाह 1451 ईस्वी में एडी में सैयद वंश का शासक आलम शाह था, जो कि इससे पहले 1447 ईस्वी में बदायूं गया था। तो इसे बदायूं अच्छा लग गया, वहीं रुक गया था। उसके बाद दिल्ली का राजा का पद था, वह शासक का पद था, जो वो खाली हो गया, जिससे वहाँ गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गए। जिस संघर्ष को दबाने के लिए कुछ लोगों द्वारा बहलोल लोदी को आमंत्रित किया गया था। बहलोल लोदी आया और निर्विरोध गद्दी पर बैठा और वहां लोदी वंश की स्थापना की। उसके बाद इसका पुत्र सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा। उसके बाद सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। इंडो इस्लामिक वास्तुकला के दोहरे गुंबज वाली विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस वंश द्वारा शुरू की गई थी? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश। इसका जो सही आंसर होगा लोदी वंश, जो कि लोदी वंश था 1451 से 1526 तक चला था। सिकंदर लोदी निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? 1506 ईस्वी में, 1500 एडी होगा यहाँ पर, 1506 ईस्वी में, 1504 एडी में, 1499 एडी में, 1508 एडी में। इसका जो सही आंसर होगा, इसने सिकंदर लोदी जो कि आगरा शहर की स्थापना 1505 से 1506 के बीच में की थी। यह आगरा की स्थापना करने के बाद अपना राजधानी आगरा ही बना लिया। आगरा बना लिया क्योंकि राजपूतों द्वारा जो आक्रमण की रणनीति बनाई जा रही थी, उसको विफल करने के लिए यह आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? खिलजी खां, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी। इसका जो सही आंसर होगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो कि 1517 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, उसके बाद 1526 तक यह गद्दी पर बैठा रहा। इसने राणा सांगा से मेवाड़ का युद्ध लड़ा। मेवाड़ का युद्ध लड़ा, जिसमें यह विफल रहा। उसके बाद इसने बाबर से पानीपत का युद्ध लड़ा। 1526 ईस्वी में। बहलोल लोदी का पुत्र 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ उनका उत्तराधिकारी बना। निजाम खां, बहलोल शाह, शेर शाह, खिलजी खां। इसका जो सही आंसर होगा, जो होगा निजाम खां, जो कि निजाम खां गद्दी पर बैठा, जो कि सिकंदर लोदी का नाम था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को द्वारा पराजित किया गया था। और औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, बाबर। इसका जो सही आंसर होगा बाबर के द्वारा 1526 एडी में इब्राहिम लोदी को हराया गया था। इब्राहिम लोदी के
लोदी के चाचा आलम खां और एक दौलत खां जो कि लाहौर का गवर्नर था, इनके द्वारा आमंत्रित किया गया था दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बाबर को। सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। आगरा, दिल्ली, जौनपुर, भरतपुर। इसका जो आंसर हो जौनपुर। जौनपुर में हुसैन शाह एक सरकी शासक था, इसी का अधिकार था। इसको बहलोल लोदी द्वारा जौनपुर के गद्दी से खदेड़ा गया था और वहां पर अपने बेटे बारबक खान को बैठाया गया था। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। इसका जो सही आंसर होगा लोदी। लोदी वंश के शासक थे वह अफगान से संबंधित थे, अफगान के जाति संबंधित थे। इससे पहले जो भी हुए, उससे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम था वो अरबी था। उसके बाद जो भी शासक हुए वह तुर्की थे। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, उसके बाद बहलोल खां लोदी, सिकंदर शाह, बहलोल खां लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल खां लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है बहलोल खां लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर शाह। इसका जो सही आंसर होगा सी, बहलोल लोदी हुआ, उसके बाद सिकंदर शाह हुआ, फिर इब्राहिम लोदी हुआ। बहलोल लोदी 1451 में ईस्वी पर गद्दी बैठा। 1451 से 1489 तक यह गद्दी पर रहा। उसके बाद इसका बेटा सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा, जो कि 1489 में गद्दी बैठा और 1517 तक गद्दी पर रहा। उसके बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा, जो कि 1517 से 1526 तक गद्दी पर रहा। अगर हम सिकंदर लोदी के बारे में बात करते हैं तो सिकंदर लोदी की जो माता थी एक हिंदू थी। जब सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा तो वहां के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों प्लस कुछ लोगों द्वारा यह कहा गया कि यह एक हिंदू इसकी माता जो हिंदू है इससे यह शासन नहीं कर सकता था, परंतु यह असहिष्णुता की नीति अपनाते हुए प्लस हिंदुओं के प्रति कुछ ऋण प्रवृत्ति से यह शासन किया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि यह एक इस्लाम धर्म का यह एक वास्तविक शासक है। इसने कुरीतियों को भी समाप्त की। कुछ जैसे कि यमुना नदी पर स्नान करने वाले हिंदुओं को रोक लगा दी। फिर बाद जो ताजिया निकलता था उस पर रोक लगा दी। पीर पर जो महिलाएं जाती थी उस पर रोक लगा दी। सिकंदर लोदी जो कि गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी एक फारसी भाषा का विद्वान था। यह ललित कला का भी बहुत ज्यादा प्रेमी था। महाराणा सांगा के इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवान का युद्ध, खानुआ का युद्ध। इसका जो सही आंसर होगा खातौली का युद्ध, जो कि मेवाड़ का युद्ध बोला जाता है। मेवाड़ का युद्ध जो कि 1518 से 17 से 18 के बीच में लड़ा गया था। इसमें इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा पर आक्रमण किया था, तो राणा सांगा द्वारा इसे 2 बार परास्त किया गया। पहली बार जब आक्रमण किया परास्त हो गया, फिर दोबारा पुनः प्रयास किया, पुनः असफल हुआ है, क्योंकि राणा सांगा ने पुनः उसको पराजित कर दिया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? मोहम्मद बिन तुगलक,
फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, इसका जो सही आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी 1505 से 6 के बीच में आगरा शहर की स्थापना की थी और वहीं अपनी राजधानी बना दी थी राजपूतों से अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए। तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन थे? मुबारक शाह, सरहिंदी, बर्नी और उसके बाद इब्न बतूता। इसका जो सही आंसर होगा सरहिंदी। सरहिंदी जो कि एक विद्वान था, इसको मुबारक शाह द्वारा, सैयद वंश के शासक मुबारक शाह द्वारा इसे संरक्षण प्राप्त था। उसने ही तारीख मुबारक शाही लिखी, जिससे हमें सैयद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बर्नी जो कि तारिक ए फिरोज शाही लिखे हैं, फिरोज शाही लिखे हैं, जो कि फिरोज तुगलक के दरबार में थे। इब्न बतूता, इनकी बुक है रहला। यह साउथ अफ्रीका के मोरक्को शहर से आए थे। यह एक यात्रा वृत्तांत, जो रहला यात्रा वृत्तांत है। इसमें हमें भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक प्लस वेशभूषा, कपड़े और खान पान के बारे में इनकी बुक से हमें जानकारी प्राप्त होती है। वह कौन सा शासक था जो तैमूर की मदद से दिल्ली के गद्दी पर बैठा था? निजाम खां, बहलोल खां, शेर खां, खिलजी खां। इसका जो सही आंसर होगा खिलजी खां। खिलजी खां 1398 ईस्वी में जब तैमूर द्वारा भारत पर आक्रमण किया था, तभी तैमूर की मदद की थी। जब तैमूर यहाँ से वापस जा रहा था, तब इस तैमूर की मदद से यह 1414 एडी में दिल्ली के गद्दी पर बैठा और सैयद वंश की स्थापना की। लोदी वंश की स्थापना से पहले बहलोल लोदी का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? मुल्तान का, सरहिंद का, मालवा का, दिल्ली का। इसका जो सही आंसर होगा मुल्तान। इससे पहले बहलोल लोदी जो था मुल्तान का लोदी, मुल्तान का गवर्नर था। मुल्तान का गवर्नर था। इससे पहले इसके पिता वहां के गवर्नर थे। सैयद वंश का वह कौन सा शासक था जो दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया था? खिलजी खां, अलाउद्दीन आलम शाह, मोहम्मद शाह, मुबारक खां। इसका जो सही आंसर होगा आलम शाह। आलम शाह जो कि 1447 एडी में बदायूं गया था और वहीं बस गया, जिससे कि दिल्ली की गद्दी खाली हो गई और दिल्ली पर संघर्ष छिड़ गया। इस संघर्ष को दबाने के लिए, दिल्ली गद्दी पर बैठने के लिए संघर्ष छिड़ा। इस संघर्ष को दबाने के लिए बहलोल लोदी को आमंत्रित किया गया था, जो कि बहलोल लोदी 1451 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और लोदी वंश की स्थापना की। वह कौन सा शासक था जो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था? यह क्वेश्चन मैं पहले कराया था। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। इसका जो सही आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ललित कला में काफी यह रुचि दिखाता था, प्लस यह एक फारसी भाषा का विद्वान था। यह कविता जो गुलरुखी थी, यह फारसी भाषा में ही लिखा करता था। दिल्ली पर आक्रमण के लिए बाबर को आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी, आलम खां, दौलत खां, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा दौलत खां प्लस आलम खां, ये दोनों ने दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था। बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली के गद्दी पर बैठा। और इब्राहिम लोदी जो है एकमात्र ऐसा शासक था जो कि युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था। पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था?
बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और सिकंदर लोदी, बाबर और बहलोल लोदी, वो इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी। 1526 एडी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये पानीपत का युद्ध हुआ था। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।